भाई का वेलकम द पाकिस्तानी फैमिली रिएक्शन में। अमीर का तो आप सब खैरियत से होंगे, जाओगे खुश होंगे, आबाद। मेरा नाम मुजाहिद है यार। बहुत ही बड़ा भाई साहब धमाका हो चुका है दोनों देशों में इस टाइम, क्योंकि भाई साहब पाकिस्तान के आर्मी चीफ ने सीधा सीधा बोल दिया है कि भाई साहब हिंदू हमसे बिल्कुल डिफरेंट है, भाई साहब हिंदू हमारे औकात के बराबर नहीं है। तो भाई उसके बदले में फिर भारतीय भाई साहब नेता ने ऐसा जवाब दिया कि पूरी पाकिस्तान की धरती ला दी। हाँ सुना है कुछ इन्होंने कहा है। हाँ भाई साहब इन्होंने बड़ा मतलब बोला है, लेकिन भाई बोलना नहीं चाहिए था, लेकिन वॉच करते कौन करते स्टार्ट। Our stance, government stance on Kashmir is absolutely clear. It was our jugular vein. It is our jugular vein. We will not forget it, and we will not leave our Kashmiri brethren in their heroic struggle. What they are waging against the Indian occupation. भाई साहब बस करो, अब इनसे बात करो। आपके फौजी नहीं लड़ सकते बिकॉज द कैपेसिटी दे वर ड्राई आउट हो रही थी सारी की सारी फोर्सेस। तो वो अब वो बिकॉज दिस इज ए इजी नैरेटिव कि प्लेइंग डबल गेम। भारत ने पाकिस्तान के आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर के बयान का करारा जवाब दिया है। विदेश मंत्रालय ने यह कहा है कि किसी दूसरे देश का जो हिस्सा हो उस पर पाकिस्तान दावा कैसे कर सकता है। How can anything foreign be in there in a jugular vein? This is a union territory of India. Its only relationship with Pakistan is the vacation of illegally occupied territories by that country. जनरल आसिम मुनीर की स्पीच देखो, वो तो एक रेडिकल इस्लामिस्ट है। ही इज ऑलमोस्ट लाइक एन अल कायदा गाय वेयरिंग अ पाकिस्तान आर्मी यूनिफॉर्म। उसका दिमाग है। और मैं जनरल आसिम मुनीर को मतलब ब्लेम नहीं करूंगा, क्योंकि उसके बाप दादाओं ने यही जहर उसको दिया है। अब वो क्या करेगा? उसको जब आपने बचपन में दूध की जगह जहर पिया है तो सांप ही बनोगे बड़े होके, तो सांप बन गया वो। अब वो जब पाकिस्तान की बेइज्जती करते हैं, जयशंकर साहब कोई है पाकिस्तान से रिस्पॉन्ड करने वाला? वो कहते हैं जी हमारा ब्रांड टेक्नोलॉजी है, उनका ब्रांड टेररिज्म है। खत्म, ठीक है जी, टाटा बाय बाय। और मैं उनके वो उसमें क्यों जाके वो करता रहूं। सो उन्होंने पाकिस्तान को 4-6 जुमलों में जो है ना वो फिक्स कर दिया। इंडियंस हैव फिक्स्ड 4-6 जुमलों में। हमने जैसे शहबाज शरीफ शेवाइटिस हो गया है आर्मी चीफ को, आसिम मुनीर को ना। वो भी शहबाज शरीफ भी तो हिलता है बहुत, वो नाचता है। हाँ। ये कहां पर रहा था? जय हिंद दोस्तों। आतंकवादी विचारधारा का समर्थक पाकिस्तानी आर्मी चीफ मुन्नू मुनीर ने भारत को धमकी दी है कि हम जम्मू एंड कश्मीर को आजाद करा लेंगे। यार पैदल दिमाग का है क्या तेरे में? दिमाग नहीं यार 80 साल में कोई नहीं। तू शुरू तो कर दे एक बार। मुन्नू मुनीर को ओपन चैलेंज एक बार तुम शुरू तो कर दो। आतंकवादी भेजना तुम्हारी फितरत है, क्योंकि तुम हरामखोर हो, पीठ पीछे वार करने वाले हो, घुटने टेकने वाले हो। ओपन वॉर में इस समय 10 मिनट भी भारतीय सेना के सामने खड़े नहीं रह सकते। औकात नहीं है, तुम इनिशिएट कर दो। भारत तो चाहता है तुम शुरू कर दो। तुम्हारे घर तक घुस जाएंगे, इस्लामाबाद तक। औकात है कि तुम 1 इंच भी बचा लो पाकिस्तान। ठीक है, बस ये बोलने में हवाई करने में बहुत अच्छा लगता है ना। भारत तो चाहता है तुम शुरू करो एक बार। खैर मुन्नू मुनीर ने और भी कुछ कहा और उसकी बातें सुनने के बाद यही लग रहा था कि ये शायद ये गधे का बच्चा है, क्योंकि ऐसी बातें इंसान तो नहीं करते। मौलवियों वाली बातें, कलमा पढ़ रहा है, पता नहीं हिलते डुलते ऐसे हड़बड़ा के स्पीच दे रहा है। ठीक है, ओवरसीज पाकिस्तानियों के सामने वो भी वही ओवरसीज पाकिस्तानी जो इसको लंदन में जूते चप्पल से धोते हैं। कहीं बाहर निकल जाइए पाकिस्तान से तो थप्पड़ मारते हैं ओवरसीज पाकिस्तानी, उनके सामने स्पीच दे रहा था। और दुनिया की चौथी बड़ी सुपर पावर से टक्कर ले रहा। बेटा 1 सेकंड भी खड़े नहीं हो पाओगे, गीली हो जाएगी पूरी फैक्ट्री। भारत इस टाइम बहुत ताकतवर है। ठीक है, ओपन वॉर में सरवाइव नहीं कर पाओगे भारत के सामने। जनरल आसिम मुनीर की स्पीच देखो, वो तो एक रेडिकल इस्लामिस्ट है। ही इज ऑलमोस्ट लाइक एन अल कायदा गाय वेयरिंग अ पाकिस्तान आर्मी यूनिफॉर्म। उसका दिमाग है। और मैं जनरल आसिम मुनीर को मतलब ब्लेम नहीं करूंगा, क्योंकि उसके बाप दादाओं ने यही जहर उसको दिया है। अब वो क्या करेगा? उसको जब आपने बचपन में दूध की जगह जहर पिया है तो सांप ही बनोगे बड़े होके, तो सांप बन गया वो। जनरल आसिम मुनीर से मैं चैलेंज देता हूं। आई चैलेंज द चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ऑफ पाकिस्तान आर्मी जनरल आसिम मुनीर। जनरल साहब, अगर आप में हिम्मत है, ये जज्बा और कलमा और ये सब बोलते हो ना, आप लंबी छोड़ते हो, यही स्पीच आप ओवरसीज पाकिस्तानीज को लंदन में दे के दिखाओ। मैं बता रहा हूं, यही जो चीजें बोली हैं इन्होंने, मैं आपको मान जाऊंगा, मैं आपको सलूट करूंगा। नहीं बोल सकते। मैं आपको सलूट करूंगा सबके सामने कि आप में हिम्मत है। ठीक है, इनको चाहिए इंडियन आर्मी के जूते। मैं बता रहा हूं, इनके लिए ट्रीटमेंट बूट, एमुनिशन बूट होता है ना, उसमें 13 कीलें होती हैं।
हम लोग जो ड्रिल स्क्वायर में पहनते हैं एमुनेशन बूट के नीचे 13 कीलें होती हैं जी। ये 13 की 13 कीलें पाकिस्तानी आर्मी के अंग विशेष पे जब ऐसे लगेंगी ना, तब जाके उनको समझ, दे अंडरस्टैंड दैट लैंग्वेज। ढाका में भी हमने यही लैंग्वेज बोली थी 1971 में, दे अंडरस्टूड दैट लैंग्वेज। देखो ना, अब ये जो आर्मी चीफ का बयान है, मैंने कराया जाता है कि भाई हाफ सुनी होगी इनकी स्पीच जो भी है, मैं पूरी नहीं सुनी मैंने। आज उन्हीं बांग्लादेशियों के साथ हम आया लो करते हैं। बिल्कुल। ये जो कह रहा है कि हम अलग मजहब हैं, अलग सोच है, खाना पीना अलग है, सब कुछ अलग है। हाँ, एक बात बताओ, चाइनीज मुसलमान है? नहीं। चाइनीज मुसलमान है? आज की तारीख में चाइना का, मैं बता रहा हूं पाकिस्तानी कौम मक्का की ओर, इनका जो किबला है ना, मक्का की ओर नहीं है, इनका किबला बीजिंग की ओर है। पूरे 25 करोड़ पाकिस्तानी बीजिंग की ओर अपना मुंह करके सजदा करते हैं। दैट इज हाउ डिपेंडेंट, मैं आपको मेटाफोरिकली समझा रहा हूं। ये पूरे पाकिस्तानी, ये जो कह रहे हैं कि इस्लाम का गढ़ है, ये बीजिंग की ओर सजदा करते हैं। कल अगर गलती से शी जिनपिंग आ जाए, मैं बता रहा हूं, उसका लेफ्ट पैर दबाएगा शहबाज शरीफ और राइट पैर दबाएगा आसिम मुनीर। ये छोड़ेंगे नहीं। कहना सर आप जूते नहीं पहनेंगे, आप पाकिस्तान, आप हमें पहन लो। एक मुन्नो बन गया, एक शब्बो बन गई। शब्बो एंड मुन्नो दोनों, एक शब्बो लेफ्ट शू है, एक राइट शू है। भैया ये ऐसी हैं ये। इधर हुई है वीडियो खत्म। देखो भाई किस तरह से अब हमारा मजाक उड़ाया जाता है। मेरी बात सुन, दुनिया में हमारा मजाक, बिल्कुल तुम्हारी बात ठीक है, किस तरह लोग मजाक उड़ा। देख लो भाई, देखो मेजर गौरव आर्या जी की बातें अपनी जगह बिल्कुल करेक्ट है, बिल्कुल ठीक बोला उन्होंने। लेकिन भाई हालात इस देश के देखो क्या बने हुए हैं कि लोग हमारा मजाक उड़ाते हैं। यार लोग यार, बात देखो, करता है, जो लोग दोस्ती की बात करता है, अगले निकलने की बात करता है और फ्रेंडशिप की बात करता है कि हमारे ताल्लुकात बेहतरीन हो जाए। किस तरीके यार अगर हमारा आर्मी जनरल बात करता ना कि भाई साहब हमें भारत के साथ अच्छे रिलेशंस अब लेके चलने, हमारे हालात तभी बेहतर होते हैं, खुदा की कसम उठा के कहता हूँ इंडिया से पॉजिटिव रिस्पांस आ जाता। बिल्कुल वो बैठ जाते इनके साथ, वो भाई बोलते चलो आतंकवाद अपने देश से खत्म करो। भाई अगर हम लोग बोलते यार हमसे इतना भाई साहब वो नहीं हो रहा, तुम आके हमारे साथ मिलके खत्म करो, तो हम वो भी कर देते। बिल्कुल। आप ये कश्मीर लेने की बात कर रहे हैं यार, कश्मीर तो भाई मुशर्रफ ने भी लेने की कोशिश की थी, जो भाई साहब आई थिंक सो, जहां तक मेरा माइंड कहता है कि पाकिस्तान की हिस्ट्री का सबसे ताकतवर आर्मी चीफ थे वो। बिल्कुल, उन्होंने काफी मतलब कि वो एग्रेसिवली रिएक्ट किया था। तो क्या हुआ 1999 के अंदर उन्होंने भी कोशिश की ना। क्या हुआ कारगिल में, क्या हुआ, कुछ मिला हमें? नहीं मिला। अभी भी बोल रहे हैं कि जो उधर कश्मीरी भाई हैं हमारे, वो स्ट्रगल कितने कर रहे हैं, वो तो अपने मजे में जिंदगी जी रहे हैं। वो तो जन्नत में रह रहे हैं, वो तो उधर स्वर्ग है भाई। इधर पूछो इन कश्मीरियों बेचारों से, ये इनका हालात वही ना भाई, हमारे लिए हमारी आर्मी बड़ी रिस्पेक्टेड है भाई इस देश को, इस देश के लिए। लेकिन भाई साहब वही है कि भाई साहब हमारे सबसे पहले आर्मी चीफ को चाहिए कि भाई साहब ये जो बलोची उनके खिलाफ भी भाई साहब उन्होंने बोला है कि भाई हम उनको ठोकेंगे, लेकिन वही बात उनको ठोक के खत्म करो ताकि वो हमारे लोगों पे जुल्म करना बंद। हाँ, जो इधर पंजाबी जा रहे हैं उनको बसों से उतार के मार रहे हैं, ये भी ठीक नहीं है ना। वही ना। लेकिन भारत ने क्या रिस्पांस किया भाई? ना भारत का आर्मी चीफ है, ना कोई है, उनका विदेश मंत्रालय है, बोलता है भाई ये खली वली काम है। सीधे रिजेक्ट ही कर दिया, उनको रिजेक्ट कर दिया। भाई यार बात हो ना आगे निकलने की, को साथ मिलने की, बैठने की, टेबल पर टॉक करने की। इस तरह तो हमारे और इंडिया के कभी रिलेशन सही नहीं। हम धमकियां दें या उनको ऐसी चीजें करें, ये ऐसे तो ताल्लुकात ठीक नहीं होते। ये जितना चाइना के आगे हम झुकते हैं ना, उससे 50% कम हम इंडिया के आगे झुक गए ना, यकीन मानो वो अपनी जान निछावर हम पे कर देगा। लेकिन भाई साहब कौन करे? वो बोलते हैं कि हमारा मजहब अलग है, खाना पीना अलग है, चाइनीज का भी अलग है। बात तो मेजर साहब की भी अपनी जगह ठीक, जिनका वो कम्युनिस्ट है, खुदा को भी नहीं मानते। हिंदू तो कम से कम किसी को तो मानते हैं, ठीक है ना, उनका भी खुदा है मानने का, हमारा भी खुदा है मानने का। चाइना वाले तो मानते ही नहीं है। और मजे की बात है, इंडियन सब्जियां खाते हैं, चिकन भी खाते हैं ना, बीफ हम लोग भी खाते हैं। वो चाइना क्या खाता है? गधे खाता है, कुत्ते खाता है, सांप खाता है, और क्या क्या खाता है? गंदी चीजें खाता है, सुअर खाते हैं, जो इंडियन भी नहीं खाते, हम भी नहीं खाते। वो खाते, फिर भी वो हम लोग उनकी जोली में। देख ले। तो भाई आपके क्या थॉट है तेरी वीडियो?